तो फ्रेंड्स, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देख करके पूरे दुनिया के होश उड़ गए हैं। ये कुछ ऐसा सख्त कदम उठा लिया है भारतीय गवर्नमेंट ने जो अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं उठा पाया। उठाने के लिए तो ये कदम कोई भी देश उठा सकता था, लेकिन इस कदम को उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल की आवश्यकता होती है और भारत ने ये कदम उठा करके भारत के मंदी में जाने के जो रीजन थे उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। एक तरीके से भारत के इस कदम से पूरे विश्व के अंदर भारत की वाहवाही हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में आपको इस सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं और मैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, हुआ यूं कि आपको जैसे कि पता है कि पूरे विश्व में इस टाइम पे ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और इसी रीजन की वजह से पूरे विश्व के अंदर एक मंदी का संकट छाया हुआ है। मंदी इस लेवल पे आ चुकी है कि पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है अमेरिका के अंदर। तुर्किश करेंसी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया इस मंदी की वजह से और पाकिस्तान जैसे देश तो बिल्कुल कोलैप्स करने के किनारे पे आ चुके हैं। इतना बुरा हाल है कि पूरे यूरोप के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने तक शुरू कर दिए हैं। सेम सिचुएशन कुछ ऐसी इंडिया में भी बनी हुई थी, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम बढ़ रहे थे तो इंडिया में भी उसी लेवल पे ऑयल के दाम बढ़ रहे थे। और दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए उस देश के अंदर महंगाई है या नहीं, ये बात का अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्या है। अगर ऑयल के प्राइसेस किसी भी कंट्री में कम है तो आप जान सकते हैं कि वहां पे महंगाई भी कम होगी, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के अंदर महंगाई को ड्राइव करने की ताकत रखती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल सबसे ज्यादा यूज होता है एनर्जी डेवलप करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर आपकी एनर्जी महंगी है तो पूरी की पूरी जो चेन एनर्जी से एसोसिएटेड है वो हर चीज को कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे थोड़ा महंगा कर देगी। और अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की इकाई में आपका ऑयल महंगा मिल रहा है तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी महंगी हो जाएगी। सेम चीज अगर आप किसी बिजनेस के अंदर है तो जहां पे आप वो चीजों को बना रहे हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी जो है वो आपके क्रूड ऑयल से या फिर कमोडिटीज से ही बनाई जाती है। और वहीं पे बनाने के बाद उन चीजों को ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वहां पे ऑयल जैसी चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप किसी ना किसी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही भेजेंगे और उसको ड्रिवन करने के लिए ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और केवल ये अगर चीज महंगी पहुंचती है ट्रांसपोर्ट से तो आपकी कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगी और फिर जब जिस कंपनी ने उसकी बेस वैल्यू डिसाइड करी होगी वो उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ा करके मार्केट में देगी और फिर सबका कमीशन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, छोटे लेवल पे भी, क्योंकि इन चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है। फिर इन सब का इफेक्ट पड़ता है आपके पूरे इको स्ट्रक्चर पे। जिस तरीके से किसी भी कंपनी में अगर ट्रांसपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है आपके ऑयल महंगे होने की वजह से, तो उस कंपनी के अंदर हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्शन की मात्रा थोड़ा कम कर दे। और अगर प्रोडक्शन की मात्रा वो कम करते हैं तो उन्हें कम एम्प्लॉइज की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर वो हो सकता है जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है जिनकी उन्हें लगता है कि उतनी जरूरत नहीं है तो वो उनको फायर कर सकते हैं और फिर एक तरीके से आपके देश में बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो सेम चीज पूरा चेन रिएक्शन की तरह वर्क करती है। लेकिन यहीं पे मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और अपने फॉरेन रिजर्व को यूज करते हुए जो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत थी उनमें भारी छूट देने का प्रस्ताव सामने रखा था और वो पास भी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत को 9 रुपए 45 पैसे कम किया गया है, वहीं पे डीजल की कीमत को 7 रुपए 45 पैसे कम किया गया और वहीं पे एलपीजी जो थी उसको 200 रुपए तक कम कर दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस महंगाई की वजह से जो देश में मंदी आ सकती थी, भारत सरकार ने भारत को उस मंदी में जाने से बचा लिया। किसी भी देश के अंदर मंदी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मंदी से रिकवर करने में कई बार देशों को 2-2 दशक तक लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं लगभग देशों को मंदी से रिकवर करने के लिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है इससे गवर्नमेंट को नुकसान तो होगा। भारत के खजाने के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा गवर्नमेंट को। पर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इसी टाइम के लिए रखा जाता है। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना करके रखती है ताकि जब विश्व में इस तरीके की मंदी की सिचुएशन आए तो आप उस अमाउंट से कुछ पैसा निकाल के मार्केट में रिलीज कर सकें और अपने देश के नागरिकों को थोड़ा रिलीफ दे सकें, जिससे उनकी जो लाइफ है और उनका जो वर्क है पूरे इंडिया के अंदर, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो बदस्तूर जारी रहे। सेम चीज अगर कोई और देश भी करता है तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये सारा कदम सबसे पहले इंडिया ने ले लिया है और इस वजह से पूरे विश्व में भारत सरकार की तारीफ की जा रही है। और ये कदम अपने आप में बहुत ज्यादा इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो महंगे दामों पर गैस खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, और खासकर छोटे लेवल के जो हमारे देश के व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जो अमीर कंपनियां हैं, जो मतलब बड़ी कंपनियां हैं, वो एक बार को थोड़ा बहुत
मैनिपुलेशन करके अपने फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती हैं, लेकिन जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं उन सबको इन सब में सबसे ज्यादा पिसना पड़ता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर लेवल के बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए ये इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया और ये वाकई में हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो कटौती करी है पेट्रोल और गैस के प्राइस में, ये एक अच्छा कदम है या नहीं? हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।